स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है 10 माइनस 81 पावर टी इक्वल्स टू 81 पावर 0.5 माइनस टी, देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 माइनस 81 पावर टी इक्वल्स टू 81 पावर 0.5 माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 माइनस 81 पावर टी इक्वल्स टू, देख सकते हैं 81 का पावर 0.5 माइनस टी है, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 81 का पावर 0.5 डिवाइडेड बाय, फिर लिखेंगे 81, इसका पावर हम लिखेंगे टी। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 81 पावर टी के लिए कुछ मान लेंगे, और माना इसके लिए हम m मान लेते हैं। m हमने माना, तो ऐसे में हम जहां 81 पावर टी इसके जगह पे हम m रखेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं हम 10 माइनस 81 पावर टी, वहां पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 81 पावर 0.5, 81 पावर टी उसके जगह पे लेंगे m, तो यहां से हम लिख सकते हैं m। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और m से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से लिख सकते हैं 10 माइनस m, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे m से, तो राइट साइड में भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे m से, तो यहां से लिख सकते हैं हम 81 पावर का 0.5 डिवाइडेड बाय m, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम m से, m से m कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम m को इससे इंटू कर लेंगे, तो यहां से निकल के आएगी 10m माइनस m को m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगी m स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से निकल के आएगी 81 पावर 0.5। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, ये माइनस m स्क्वायर को लेंगे पहले, फिर प्लस 10m, इस पार्ट को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, ये प्लस का है तो यहां से माइनस हो जाएगी, माइनस 81 पावर का 0.5 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे माइनस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस, यहां से हम लिख सकते हैं 81, अब 0.5 के बदले हम यहां लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अगर 2 से 1 को हम डिवाइड कर लें तो 0.5 आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस, अगर किसी का पावर 1/2 हो, पावर अगर हाफ हो, तो उसे हम लोग अंडर रूट में ले लेते हैं, अंडर रूट 81 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 81 को हम 9 का पावर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर प्लस 10m, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगी, m स्क्वायर यहाँ माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस 10m, यहाँ पे हम प्लस रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, इसे हम डिवाइड कर लेंगे -1 से, राइट साइड में भी हम डिवाइड कर लेंगे 0 को -1 से, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 10m प्लस n इक्वल्स टू 1 से 0 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से 0 निकल के आएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 एक क्वाड्रिक यानी द्विघात समीकरण है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहां से हम a ढूंढ लेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगी 1, b इक्वल्स टू हो जाएगी -10 और c इक्वल्स टू हो जाएगी 9। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से d निकाल लेंगे, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देख सकते हैं b है हमारे लिए माइनस का 10, तो यहां से लेंगे माइनस का 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a के लिए हम लेंगे 1
इंटू सी, और सी के लिए हमारे पास है 9। यहाँ से हम लिख सकते हैं -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगी, माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हम कह सकते हैं कि d का जो वैल्यू होगी यहां से माइनस कर लेंगे 64, तो d इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से m का वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल्स टू हो जाएगी -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, और -b, और b हमारे लिए है माइनस का 10 प्लस माइनस √d, और d के लिए हमारे पास है देख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a के लिए हम लेंगे 1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 64, और 64 के लिए लेंगे हम 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ये 10 प्लस माइनस, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू हो जाएगी ये 10 प्लस के साथ एक बार 8 को लेंगे, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार लेंगे 10 माइनस के साथ लेंगे -8 डिवाइडेड बाई 2, और m इक्वल्स टू दोनों में प्लस कर लेंगे 18 बाई 2, माइनस कर लेंगे यहाँ 2 बाई 2, और m इक्वल्स टू ये 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, 9 दूनी 18, और ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2। तो देख सकते हैं m के लिए जो हमारे पास वैल्यू है 9,1, परंतु हमने 81 पावर t इक्वल्स टू m ये हमने माना था। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से 81 पावर t इक्वल्स टू m, और m के लिए यहां से हम लेंगे एक बार 9, और 81 पावर t, और फिर m के लिए एक बार लेंगे 1। 81 पावर t के लिए m, और m के लिए एक बार 9 बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये 81 को 9 का पावर 2 करके पावर में t लगाएंगे, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 9। यहां से हम लिख सकते हैं और 81 पावर t इक्वल्स टू 1 पाने के लिए हम 81 का पावर में 0 लेंगे। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम 81 के रेफरेंस में ही इसे 81 का पावर 0 कर दिए। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से 9 का पावर का पावर इंटू हो जाती है, तो यहां से लिख सकते हैं 2t इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगी 9 का पावर कुछ नहीं है तो यहां से हम 1 मानेंगे, और यहां से देख सकते हैं दोनों का 81 का पावर t इक्वल्स टू 81 का पावर हमने 0 माना। और नेक्स्ट स्टेप पे जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर k हो इक्वल्स टू x का पावर l हो, जब बेस इक्वल हो और पावर डिफरेंस हो तो उसे हम लोग पावर को इक्वल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो हम लोग पावर, तो ऐसे में पावर बराबर हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि k इक्वल्स टू l। इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, तो पावर हम बराबर करके लिख लेंगे। तो 2t जो पावर है इसके पावर 1 से इक्वल हो जाएगी, और यहां भी देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है तो पावर बराबर हो जाएगी, यानी t इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से 2t, यहां से 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट में भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, और यहां से हमें t इक्वल्स टू 0 प्राप्त है। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1/2, और यहां से लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि t के लिए हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 1/2 और दूसरा है 0। तो आइए t के दोनों वैल्यू को हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो t के लिए आंसर प्राप्त किया है वाकई ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके समझते हैं। तो यहां से हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें दिया गया है 10 माइनस 81 का पावर t इक्वल्स टू 81 का पावर 0.5 माइनस का t।
अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से हम वैल्यू बैठा लेंगे टी के लिए 1/2 और 0। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 81 पावर का टी इक्वल्स टू 81 पावर का 0.5 माइनस टी। और इस वैल्यू को फिर एक बार हम लिख लेंगे यहाँ से 10 माइनस 81 पावर का टी इक्वल्स टू 81 पावर का 0.5 माइनस का टी। यहाँ से 10 का 10 लिख लेंगे माइनस 81, यहाँ टी के लिए एक बार रखेंगे हम हाफ 1/2 को, तो यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू 81 पावर 0.5 और टी के लिए फिर रखेंगे हाफ यानी 1/2, यहाँ से लेंगे 1/2। राइट साइड में यहाँ से देख सकते हैं ये 10 का 10 लेंगे माइनस 81। अब टी के लिए हम रख सकते हैं यहाँ से 0, एक बार 1/2 रखेंगे और दूसरी साइड में हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से लेंगे 0 इक्वल्स टू फिर 81 लेंगे पावर में 0.5 माइनस टी और टी के लिए फिर हम रखेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहाँ से 10 माइनस ये हाफ के लिए हम अंडर रूट 81 लिख सकते हैं, किसी का पावर अगर हाफ हो तो उसे हम लोग रूट के अंडर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं 81, 0.5 के बदले हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगी और माइनस में हमें पहले से दिया गया है 1/2। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ऐसे 10 लिखेंगे माइनस किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ से हम इसके लिए बैठाएंगे 1 इक्वल्स टू यहाँ से लेंगे 81, 0.5 के बदले लेंगे 1/2 और माइनस का 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 10 माइनस यहाँ से 81 के लिए लिख सकते हैं हम 9 का पावर 2 फिर रूट चढ़ा लेंगे इक्वल्स टू यहाँ से देख सकते हैं 81 पावर एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल होगी तो पावर में आएगी 0। यहाँ से भी देख सकते हैं 10 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगी और यहाँ से फिर 81 हाफ से अगर 0 माइनस करेंगे तो यहाँ से हाफ यानी पावर का 1/2 आएगी। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 10 माइनस यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो यहाँ से 9 आएगी और 81 का पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू आता है 1, तो यहाँ से हम लेंगे 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 81 और पावर जो हाफ है उसके लिए हम यहाँ से रूट ले लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में 10 से 1 माइनस 10 से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगी। राइट साइड में पहले से हमें 1 दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 81, उसके लिए भी हम बैठा सकते हैं 9। तो दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका LHS है वो इक्वल है RHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है। यहाँ भी देख सकते हैं आप LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बराबर है, और दोनों और बराबर होने का मतलब हमने जो टी के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 1/2 और 0, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई जो है कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।